ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा। बाप और वर्षा याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे। वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे। हर्षित होते रहेंगे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। तो पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? उत्तर, पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे। हर्षित होते रहेंगे। परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा। सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। तो ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा। जो पुरुषार्थ करेगा उसको साक्षात्कार बैठे बैठे होंगे। वैकुंठ दिखाई देगा। बाप और वर्षा याद रहेगा। अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। सजाओं का साक्षात्कार होगा। इधर साक्षात्कार होगा वैकुंठ का, अगर पुरुषार्थ किया तो। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो इधर साक्षात्कार होगा सजाओं का। होगा दोनों का ही साक्षात्कार। है अपने हाथ में कौन सा करना है। पुरुषार्थ किया तो वैकुंठ का साक्षात्कार। बाप और वर्षा नेचुरल याद आएगा। रूहानी यात्रा पर रहेंगे। है ना, ये नेचुरल हो जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी अगर पुरुषार्थ किया तो। और अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी पड़ेगा और सजाओं का साक्षात्कार भी होगा। तो अपने हाथ में। ठीक। तो ये पिछाड़ी के समय की अवस्था है। जिन्होंने पुरुषार्थ किया उनकी क्या अवस्था, और जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया उनकी क्या अवस्था। दोनों का साक्षात्कार क्या है, अलग अलग है। तो अभी अपने हाथ में कौन सा साक्षात्कार करना है। हर एक के अपने हाथ में है ना। जो जैसा कर्म करेगा वैसा वो साक्षात्कार करेगा।
बैकुंठ का करेगा या सजाऊं का करेगा? ओके। आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। देखो यात्रा कर रहे हैं तो थकावट हो जाती है, यात्रा पर थकावट होती है, पर जिसको मालूम है कि मैं यात्रा पर हूँ और ये थकावट होना भी नेचुरल है, पर तुम्हें थकना नहीं है, थकावट से थकना नहीं है। एक थक जाना थकावट से तो फिर यात्रा नहीं होती है ना। तो इसीलिए ये गीत भी बना हुआ है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अब यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। अब यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना, करते हो ना? तो बाप कहते सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ। तुम भी करते हो, पर सबसे जास्ती तो मैं भाषण करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ। और फिर पतित पावन सदगति दाता मैं हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। तो बाप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम भी एक ही है। अब ज्ञान का सागर और सदगति दाता तो एक को ही कहेंगे, अब बहुतों को तो नहीं कह सकते। अब दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि यह ड्रामा है, चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। अब चक्र का भी ज्ञान चाहिए। लाखों वर्ष कह देने से कोई बात का विचार भी नहीं कर सकते। तो बाप को कहते हैं सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई हैं, पहले यहां नहीं थी, फिर जरूर नहीं होंगी। समझा? ऊपर से आई हैं तो इसका मतलब पहले नहीं थी, अब फिर उससे आगे नहीं होंगी। तो इतने सब को कौन आकर वापस ले जाएंगे? तो गाइड तो एक ही है ना, परम पिता परमात्मा। तो गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाता चले। तो गाते भी है ना, पतित पावन गाइड है। तो सर्व का सदगति दाता है। तो गुरु होता ही है ना गति करने वाला। तो गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। यहां ऐसी बात नहीं है। वहां पे क्या करते, गुरु आगे पीछे फॉलोअर्स चलते हैं। यहां ऐसी बात नहीं है। अब यहां तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना, ये गौशाला भी है। गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाएं, है ना। अब मान लो आगे ग्वाला चल रहा, अब गौओं को थोड़ा पता है ये ग्वाला है, और वो आगे आगे चल रहा मस्ती में, और पीछे गौएं कोई इधर कोई इधर। तो गौओं को आगे रखा जाता है, ग्वाला पीछे रहता है। तो यहाँ ऐसा है, बाप बच्चों को, अब गौएं हो कि नहीं हो, मालूम है ना। ज्ञान घास खाती हो, फिर विचार सागर मंथन करके उगाड़ती हो, तो गौएं हो। अच्छा, तो इसीलिए बाबा को ग्वाला भी कहते हैं, क्योंकि तुम गौएं हो। तो गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाएं, तो बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भक्त लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हों, उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं कि अच्छी बात नहीं है। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो। बाप को तो पिछाड़ी में सारी नजर करनी पड़ती है कि कोई खा ना जाए। मिसाल है ना, शेर है शेर, परंतु शेर था नहीं। तो तुम्हारे लिए भी कहते हैं कि ये बीके तो कहते हैं विनाश होगा, होता नहीं है, परंतु होना तो जरूर है। आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है? दुनिया को कुछ मालूम ही नहीं। तो अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ तो किसको पता ही नहीं। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है। पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताए जाते अलफ और बे का, बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है।
झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है शिव के साथ। त्रिमूर्ति मशहूर है, तो शिव परमात्मा तो उनसे भी ऊंचे है, तो वह तो फिर भी सूक्ष्म है और उनसे ऊंचे परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है। अभी तुम समझ चुके हो हम आत्मा हैं। अब संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं, बाकी हैं बुरे गिरने के संस्कार। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य। मायावी दुनिया में भी कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। अब भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। मनुष्य को यह भी पता नहीं है, तो बाप समझाते हैं जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं पहले अच्छे संस्कार वाली होती है, फिर बुरी हो जाती है, फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने हैं। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह हैं दैवी गुण वाले। अब यह है आसुरी गुण वाले, समझते भी हैं विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं, क्योंकि समझते हैं कि विकार में जाना आसुरी संस्कार है। इसलिए सन्यासी क्या करते, घर बार छोड़ भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूं, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं। तुम जानते हो ये देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, अभी वही अपवित्र बने हैं। तो बाप समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए। दैवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है। अभी तुम समझते हो रावण के कारण इतना दुख हुआ है। बाप सम्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, 100 पुजारी बने हो, फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूं। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है जो कहते मैं आकर तुमको 21 जन्मों के लिए पूज्य बनाता हूं। बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं, तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है। अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तो बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। तो वह है स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप। उनकी महिमा गाते हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं भी समझते हैं। बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही है, आत्मा ही दुख उठाती है। तो बाप समझाते बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। तो भारत का गायन है ना कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं। तो शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है, बाकी वापिस स्वीट होम में तो कोई जा ही नहीं सकते। तो स्वीट होम है माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, अंधश्रद्धा से सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है तो फिर माता पिता क्यों कहते हो?
फिर माता पिता क्यों कहते हो? अब वह है रचता तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तो माता पिता हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शे बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो, लिख रहे हो, वह सब खत्म हो जाएगा। फिर ये बातें बताए कौन? समझो, समझो, हाँ, समझो कोई नीचे से पुराने कागज आज निकलते हैं, जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर भी वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल्प पहले आगे थी। हम अभी समझते हैं ना, स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाएंगे, समझते ये बात? तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए। हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसा बेसमझ बैठा है, अगर ये निश्चय नहीं कि स्वर्ग में जाकर ऐसा ऐसा होगा, तो स्कूल में जैसा कि बेसमझ बैठा हो, यहां भी अगर नॉलेज समझ कर किसको समझाते नहीं तो बेसमझ हुए ना। राजाए तो बनने हैं, फिर कोई सूर्यवंशी में बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। तो बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, तो बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे? तब समझाएंगे ना, रूहानी यात्रा पर हो। और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ, ऐसे ऐसे करके ये क्या है, ये क्या है, ऐसे चित्रों पर समझाओ। तो यह भी देखते हो ना, जिनको समझाते हैं वे तीखे हो जाते हैं, और धर्म वाले भी आते हैं। तो बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं कि ये इब्राहिम, बोध, क्राइस्ट भी आएंगे। कराया ना ये साक्षात्कार की, ये सब आएंगे। तो ये सब समझने की बातें बिल्कुल ही सहज है। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना। पवित्र भी बन जाए, डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा जिसमें थक जाते हैं। अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था ही हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे ना जब रिजल्ट निकलेगी। तो मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है, सुना? हठ योग सिखलाने वाले तो बहुत है, परंतु यह है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से मनुष्य पति से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारा योग ठीक है और सभी योग झूठे योग है। तो बाहर में भी बच्चों को जाना तो है ना। इस योग को कोई जानते ही नहीं है, उसका नाम ही है हठ योग और ये है राजयोग। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं, वह हठ योग मनुष्य सिखाते। अब भगवान कौन? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया
और भगवान तो ऊंचते ऊंच निराकार है, तो बीज और झाड़ का ज्ञान वो तो सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज तो बहुत सहज है ना, समझाना किसको, वो समझा दो। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी है, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहो तो भी अहो सौभाग्य। समझते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है, परंतु बहुत फेल होते हैं। इसीलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ, हमको शांति पसंद आती है। अब शांति का नाम सुना है ना, कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती है, ना आप योग कराओ, ऐसे समाधि लगवाओ, हमको वो शांति मिलती है, कहीं ऐसे कहते। अब यह भी गपोड़ा है, बाबा कह रहे ये भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं है, वह अल्पकाल की हो गई। शांति फील करे तो बैठ के पता भी ना पड़े, ये तो देखा आधा घंटा बैठा, मैंने 15 मिनट बैठा, अच्छा 10 मिनट बैठा, तो ये कैसी शांति है। तो बाबा कहते एक गपोड़ा मारा उसने, हाँ? जो आधे घंटे के बाद घड़ी देखे, हो गया, अच्छी शांति थी। तो यह भी गपोड़ा है। तो आधा घंटा योग में बैठकर चले गए तो वह कोई शांति नहीं, वह अल्पकाल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा करते रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा, याद आता रहेगा, ये नेचुरल होगा। वैकुंठ देखते रहेंगे, देखने का प्रयास नहीं करेंगे, नेचुरल समृद्धि वो सब दिखाई देने लगेगा। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे। जैसे बाबा ने कहा है, कई बार हम कहीं पहुंच रहे होते, जा रहे होते, तो जैसे ही वहां पहुंचने वाले होते तो वहां की सारी सीनरियां मर्ज होने लग जाती है। तो ऐसे ही होगा। तो पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे, पछताना भी यहां होगा जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं और हम क्या बनते हैं। जब देख अरे ये क्या बन गया, ये तो महाराजा बन गया और मैं तो इसको देखते देखते क्या बन गया, तो फिर बहुत पछताना होगा। सजाएं भी बहुत खाएंगे। तो बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं, हमने तो तुमको बहुत समझाया। ऐसी बात नहीं है कि बाबा किसको नहीं समझाते, बहुत समझाते हैं, बहुत मौके दिए जाते हैं, तुम ही नहीं समझते। सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती, तो प्रूफ भी दिखाया जाएगा, उसको सब इमर्ज होगा कि कब कब मेरे को बहुत बार समझाया गया, सब दिखाई पड़ेगा उसको। तो बिना प्रूफ सजा नहीं मिलती। साक्षात्कार कराए फिर सजा देते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे, सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताए, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना है। तैरने वाले जो होते हैं ना, वे झट कूद पड़ते हैं, जिनको तैरना आता है वो झट कूद पड़ते हैं। वो इन देखते कोई धक्का दे तो मैं कूदूं, वो तो कूद जाते हैं। तो गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगा दो। तो बाप हमको सच्चा रास्ता बता रहे हैं। हमको फरमान मिला है कोई भी आए तो उनको अपना लक्ष्य बताना है, बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति कलट के हैं। पतित पावन एक बाप ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं, ये कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है।
हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं, महिमा ही बाप की है, तो ज्ञान का सागर वह है, ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर ही ना सके। ये नहीं आप समझाने लगे और उसने अपनी कहानी सुना दी, फिर आप पौना घंटा तक उसकी कहानी सुनते रहे। ऐसा समझाना चाहिए जो कोई बात बीच में कर ही ना सके। हम वेद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सदगति दाता वह बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, मुंह पे नहीं बोलना। बाबा ने कहा था बोल दो उनको, एंटी हो जाएंगे, वरना अंदर बुद्धि में विवेक में आपको आ जाना चाहिए। नहीं समझ रहा तो इसका मतलब ये ऐसा है। और कई ऐसे मिलते भी हैं जो बहुत ऐसे ऐसे कहते हैं हमको बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान। वो भांति भांति की होती है ना आत्माएं, हर तरह की आत्माएं मिलती है, हर एक के अलग अलग संस्कार होते हैं। तो फिर उनको कह सकते हैं कोई बात नहीं, आप देवता धर्म के नहीं हो तो आप छोड़ दो ये रास्ता। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती थोड़ा है किसी के साथ। जबरदस्ती तो कोई कार्य नहीं होता यहाँ पे, ना ही कराया जा सकता है। जबरदस्ती आप किसी को पकड़ के कितने दिन तक चला लोगे? नहीं नहीं चल, मैं तो तेरे साथ ही आना है, तुझे लेके ही जाना है। कितने दिन तक वो आपसे कहता रहेगा हाँ हाँ मैंने सारी धारणा कर ली, और अंदर खाते में कुछ करता रहेगा, तो क्या होगा? तुम्हारा भी विक्रम बन जाएगा कि तुम्हें पता था फिर भी तुमने सच्चाई सफाई से चलना नहीं सिखाया। तो फिर इसलिए किसी के साथ यहाँ पे जबरदस्ती नहीं हो सकती है। तो नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के ही नहीं हो, ये रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए, समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने, दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। इसको फॉल ऑफ पॉम्प कहा जाता है। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं ना कि दुनिया विनाश कैसे होती है, अभी उनकी पॉम्प है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जिसको ये नशा रहेगा ना कि डायरेक्ट भगवान से हम पढ़ रहे हैं, उसको किसी बात की फिक्र नहीं रहती है। फिक्र किस बात की करनी है? उसको किसी बात की फिक्र नहीं होती है, क्योंकि पढ़ाने वाला हमें परमात्मा है, शिक्षा देने वाला हमें परमात्मा है। हमें तो सिर्फ उसकी श्रीमत पर चलना है, बाकी परवाह नहीं करनी है। हमको इतना नशा सदैव रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते, बाबा हमको सुखधाम का रास्ता बताते। अगर हम औरों को रास्ता ना बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं? उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते, बाप को मालूम थोड़े ही पड़ता है। ये उनकी भूल है कि वो ये भूल गए हैं कि बाप कौन है। हम फिर कहेंगे जो भक्ति मार्ग में देखकर तुम्हें फल देता है वो ज्ञान मार्ग में तुम्हें नहीं देखता है। जिसने भक्ति करते करते तुम्हें देखकर फल दिया है तो ज्ञान मार्ग में तो वो तुम्हें डायरेक्ट देखता है। पर वो बार बार समझाता है कि ऐसा कर्म ना करो, ऐसा कर्म ना करो, जिससे तुम्हारा विक्रम बने और तुम्हारे सिर पर बोझा चढ़े, क्योंकि तुमने बाप को नहीं पहचाना है। तो जिस घड़ी बाप की सही और यथार्थ पहचान हो जाती है तब आत्मा विक्रम नहीं करती है, ना ही कुछ छिपाती है। तो बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते बाप को मालूम थोड़े ही पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल मिलता है। ये पॉइंट याद रखना हमेशा। कई सोचते बाबा कहते मैं कोई जानी जाननहार थोड़ा हूं। नहीं है जानी जाननहार, पर जानकार बहुत है, उसे जानकारी सब है। वो तुम्हारे अंदर उठे संकल्पों को नहीं पढ़ता है, पर तुम्हारा जो संकल्पों के कारण ये पूरा रूप बनता है उसकी जानकारी उसे खूब है। जैसे घर में माँ बाप देखते हैं मेरे बच्चे का रिजल्ट ठीक नहीं आया, लेकिन उससे पहले वो ये जानते हैं कि ये कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता है।
तो नहीं पढ़ता है तो इसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा ही नहीं, ये माँ बाप को पहले से पता होता है। तो इसी तरह से है, हमारी अवस्था नहीं बन रही है तो उसका कारण कुछ ना कुछ अवज्ञा तो है, तो इसकी जानकारी बाप को बहुत है। इसे कोई ये ना सोचे कि मालूम थोड़ा पता पड़ता है उनको। जो भक्ति मार्ग में तुम्हें देख लेता है तो अब नहीं देखेगा। तो अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है तब तो तुमको फल मिलता है। बाप को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपा कर भूले करते रहते हैं, समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। सर्विस का शौक रखना है। सर्विस का शौक रखना है। आज का वरदान, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गए। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएंगे। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्ति